नरेंद्र मोदी की आंख का तारा थी। वो चेहरा जिसे बीजेपी का महिला ब्रांड एम्बेसडर माना गया, जिसने घर घर में तुलसी बनकर लोगों के दिल जीते। आज वही स्मृति ईरानी खामोशी से दरकिनार की जा रही है। और अब ये बात सिर्फ उनके आलोचक नहीं कह रहे, बल्कि उनके पति जुबीन ईरानी भी कह रहे हैं, साफ शब्दों में, सोशल मीडिया पर और देश के सामने। 2024 के अंत में जब नई संसद चालू हो चुकी थी, जब नई कैबिनेट मोदी जी की तीसरी पारी के लिए तैयार हो रही थी, तब स्मृति ईरानी का नाम कहीं नदारद था। और अब 2025 की गर्मियों में एक लंबी चुप्पी के बाद उनके पति जुबीन ईरानी ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर एक फ्रेश पोज जिसमें स्मृति ईरानी और जुबीन साथ खड़े हैं। दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी अपने किचन में कुछ पकाते हुए, और इसके साथ लिखा एक भावनात्मक लेकिन तीखा कैप्शन जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सालों तक मैंने स्मृति को भारतीय राजनीति में तूफानी लहरों में रास्ता बनाते देखा है। मैंने शायद भी कभी सोशल मीडिया पर उनके काम के बारे में कुछ लिखा हो, लेकिन इस वीकेंड कुछ बदल गया। न केवल एक पति के रूप में, बल्कि इस देश के एक नागरिक के रूप में, जिसमें एक सच्ची अल्पसंख्यक होने के नाते कुछ असाधारण देखा। वक्फ बिल का पास होना एक बहादुर और जरूरी फैसला था। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह चुपचाप लिया गया एक साहसी निर्णय था, जिसे एक ऐसी महिला ने अंजाम दिया जो कभी सुर्खियों के पीछे काम करती रही, जिसने कभी क्रेडिट नहीं मांगा, केवल न्याय मांगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP की नींव, उसका पहला ड्राफ्ट, उसकी दृष्टि, सब कुछ स्मृति ईरानी ने HRD मिनिस्टर रहते हुए तैयार किया। मैंने देखा है कि कैसे वो रातों रात जगकर पढ़ती थी, ड्राफ्ट लिखती थी और फिर रिवाइज करती थी, और जब जरूरत पड़ी तब अपने असूलों पर अडिग रही। ना कभी अपने नाम की मांग की, ना कभी तालियों की, सिर्फ सेवा की, प्रधानमंत्री की विजन के लिए। कभी कभी लगता है कि वक्त ने उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने चुपचाप एक बदलाव की नींव रखी, ईंट दर ईंट, नीति दर नीति। स्मृति ईरानी कभी भाजपा की स्टार, आज पार्टी में मौन। कभी मोदी कैबिनेट में सबसे मुखर मंत्री, जो राहुल गांधी को अमेठी से हराकर पार्टी का गौरव बनी थी, आज वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक साइलेंट वॉरियर बनकर रह गई हैं। 2014 में HRD मंत्रालय, फिर वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, हर जगह अपनी तेजस्वी आत्मविश्वास और संघ की नीतियों पर उनकी पकड़ दिखी। लेकिन 2023-24 के बाद अचानक न मीडिया में चर्चा, न पार्टी में कोई बड़ा जिम्मा, न कैबिनेट मीटिंग्स में तस्वीरों में प्रमुख उपस्थिति। क्या स्मृति ईरानी को साइडलाइन किया जा रहा है, या ये कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है? RSS की बेटी, बीजेपी की सौतेली स्थिति। स्मृति ईरानी को संघ का चेहरा कहा जाता है। संघ के संस्कार में पली बड़ी, हिंदू संस्कृति और परंपरा की मुखर समर्थक, महिला मोर्चा में गहरी पकड़ और बीजेपी का महिला चेहरा। लेकिन मोदी शाह के नए बीजेपी मॉडल में संघ के पुराने चेहरे धीरे धीरे पीछे धकेले जा रहे हैं। स्मृति ईरानी का नाम गिरा, भूपेंद्र यादव का प्रभाव कम हुआ, नितिन गडकरी को अलग रखा गया और राजनाथ सिंह जैसे नाम केवल मंच की शोभा तक सीमित रह गए। क्या ये संघ और भाजपा के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है? पार्ट 4, क्या RSS लॉबी कर सकती है विद्रोह? जुबीन ईरानी की पोस्ट को कई राजनीतिक विश्लेषक केवल पति पत्नी का इमोशनल लम्हा नहीं मानते, बल्कि इसे एक संकेत मानते हैं कि पार्टी के अंदर संघ संलग्न नेता अब चुप नहीं बैठेंगे। जब पार्टी के भीतर RSS की लाइन को दरकिनार किया जा रहा है, जब राजनीति में सिर्फ चेहरों को ब्रांड बनाकर बाकी लोगों को भुलाया जा रहा है, तब ऐसा मुमकिन है कि स्मृति ईरानी जैसे चेहरे अब खुलकर बोलें या विद्रोह करें। संघ के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में इस पोस्ट को गंभीरता से लिया गया। कई प्रचारकों ने इसे सत्ता के मोह में अपने को भूलने का संकेत बताया। विपक्ष की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया की गूंज। कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक प्रवक्ता ने कहा, जिस महिला को कभी बीजेपी की नारी शक्ति का चेहरा बताया, अब उसे ही चुपचाप भुला दिया गया और अब उनके पति सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया का पोस्ट वायरल हुआ, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, हैशटैग स्मृति डिजर्व बेटर, हैशटैग RSS वर्सेस बीजेपी, हैशटैग जुबीन स्पीक्स अप, हैशटैग बीजेपी इनसाइड पॉलिटिक्स। अब चुप्पी गूंज बन जाए। स्मृति ईरानी भले ही चुप हो, लेकिन जुबीन के एक पोस्ट ने तो वो सब कह दिया जो शायद अब तक पर्दे के पीछे दबा हुआ था। ये सिर्फ एक पति की भावनाएं नहीं थी, ये एक संकेत था कि बीजेपी में संघ के असली कार्यकर्ता जो चुपचाप नीति बनाते हैं, अब सत्ता की रोशनी के बाहर कर दिए गए हैं। और अगर ये अनदेखी यूं ही चलती रही तो बीजेपी के अंदर ही एक दिन संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं।
क्योंकि जहां चुप्पी होती है वहीं से सबसे बड़ा विद्रोह जन्म लेता है। वो महिला जो नरेंद्र मोदी की आंख का तारा थी, वो चेहरा जिसे बीजेपी का महिला ब्रांड एम्बेसडर माना गया, जिसने घर घर में तुलसी बनकर लोगों के दिल जीते, आज वही स्मृति ईरानी खामोशी से दरकिनार की जा रही है। और अब ये बात सिर्फ उनके आलोचक नहीं कह रहे, बल्कि उनके पति जुबीन ईरानी भी कह रहे हैं, साफ शब्दों में सोशल मीडिया पर और देश के सामने। 2024 के अंत में जब नई संसद चालू हो चुकी थी, जब नई कैबिनेट मोदी जी की तीसरी पारी के लिए तैयार हो रही थी, तब स्मृति ईरानी का नाम कहीं नदारद था। और अब 2025 की गर्मियों में एक लंबी चुप्पी के बाद उनके पति जुबीन ईरानी ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर एक फ्रेश पोज जिसमें स्मृति ईरानी और जुबीन साथ खड़े हैं। दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी अपने किचन में कुछ पकाते हुए, और इसके साथ लिखा एक भावनात्मक लेकिन तीखा कैप्शन जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सालों तक मैंने स्मृति को भारतीय राजनीति में तूफानी लहरों में रास्ता बनाते देखा है। मैंने शायद भी कभी सोशल मीडिया पर उनके काम के बारे में कुछ लिखा हो, लेकिन इस वीकेंड कुछ बदल गया। न केवल एक पति के रूप में, बल्कि इस देश के एक नागरिक के रूप में, जिसमें एक सच्ची अल्पसंख्यक होने के नाते कुछ असाधारण देखा। वक्फ बिल का पास होना एक बहादुर और जरूरी फैसला था। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह चुपचाप लिया गया एक साहसी निर्णय था, जिसे एक ऐसी महिला ने अंजाम दिया जो कभी सुर्खियों के पीछे काम करती रही, जिसने कभी क्रेडिट नहीं मांगा, केवल न्याय मांगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP की नींव, उसका पहला ड्राफ्ट, उसकी दृष्टि, सब कुछ स्मृति ईरानी ने HRD मिनिस्टर रहते हुए तैयार किया। मैंने देखा है कि कैसे वो रातों रात जगकर पढ़ती थी, ड्राफ्ट लिखती थी और फिर रिवाइज करती थी, और जब जरूरत पड़ी तब अपने असूलों पर अडिग रही। ना कभी अपने नाम की मांग की, ना कभी तालियों की, सिर्फ सेवा की, प्रधानमंत्री की विजन के लिए। कभी कभी लगता है कि वक्त ने उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने चुपचाप एक बदलाव की नींव रखी, ईंट दर ईंट, नीति दर नीति। स्मृति ईरानी कभी भाजपा की स्टार, आज पार्टी में मौन। कभी मोदी कैबिनेट में सबसे मुखर मंत्री जो राहुल गांधी को अमेठी से हराकर पार्टी का गौरव बनी थी, आज वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक साइलेंट वॉरियर बनकर रह गई हैं। 2014 में HRD मंत्रालय, फिर वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, हर जगह अपनी तेजस्वी आत्मविश्वास और संघ की नीतियों पर उनकी पकड़ दिखी। लेकिन 2023-24 के बाद अचानक न मीडिया में चर्चा, न पार्टी में कोई बड़ा जिम्मा, न कैबिनेट मीटिंग्स में तस्वीरों में प्रमुख उपस्थिति। क्या स्मृति ईरानी को साइडलाइन किया जा रहा है या ये कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।